गुड मॉर्निंग। आज हम बीएससी सेकेंड ईयर का यूनिट फर्स्ट में अगला चैप्टर है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन एंड इट्स स्पेशल फॉर्म। तो इसमें पहले हम पढ़ेंगे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। जो हम प्रीवियस क्लास में हम पढ़ चुके हैं कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की परिभाषा क्या होती है। जैसे हमने पढ़ा है, अगर कोई अवकल समीकरण एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0, जहां पर एम तथा एन वो दोनों या तो एक्स वाई के फलन होंगे या अचर होंगे, तो इस प्रकार का अवकल समीकरण एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाता है यदि यह एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की यथार्थता की शर्त को संतुष्ट करता है। वो शर्त यह है डेल एम अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स। अगर यह अवकल समीकरण इस कंडीशन को संतुष्ट करता है तब यह अवकल समीकरण है वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाते हैं, जिसका हल हम प्रीवियस लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं। वो हल यह है समाकलन एम डी एक्स प्लस समाकलन एन में से एक्स रहित पद और dy इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट c। तो इस प्रकार के अवकल समीकरण वो यथातथ अवकल समीकरण कहलाता है यदि यथार्थता की कंडीशन को संतुष्ट करता हो, और उसका हल है वो ये होगा जहां पर हम m है वो यहां आ जाएगा और n है वो यहां आ जाएगा, यहां पर आएगा y से रहित पद और इसमें आएगा x से रहित पद और बराबर कांस्टेंट c। तो ये कहलाता है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की परिभाषा और उससे संबंधित यथार्थता की शर्त। अब हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में एग्जैक्ट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर, मतलब n कोटि का अगर कोई अवकल समीकरण हो, वो भी कौन सा हो, रैखिक अवकल समीकरण हो, तो उसको यथातथ अवकल समीकरण किस प्रकार से कहते हैं और वो यथार्थता की कंडीशन क्या होती है वो हमें निकालेंगे। तो देखो, अगर कोई अवकल समीकरण इस रूप में हो, फंक्शन हो f d की पावर n y d की पावर n माइनस y एंड सो ऑन dy y इक्वल फाइव एक्स, जहां पर फाइव एक्स एक्स का फलन भी हो सकता है, अचर राशि भी हो सकती है। इसको हम निम्न रूप में भी लिख सकते हैं, कैसे P0 d की पावर n y प्लस P1 d की पावर n माइनस y प्लस एंड सो ऑन Pn माइनस 1 dy प्लस Pn इज इक्वल टू 5x। तो यही अवकल समीकरण कहलाता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर। क्यों? क्योंकि इसमें सभी की घात कितनी है, एक एक y और उसके अवकल गुणांकों की घात कितनी है, एक, इसलिए ये कहलाता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और इसमें अधिकतम अवकलन है वो n बार आया हुआ है, इसलिए ये कहलाता है nth ऑर्डर का अवकल समीकरण। इस अवकल समीकरण यह अवकल समीकरण यथातथ कहलाता है यदि इसका डायरेक्ट एक बार समाकलन आसानी से किया जा सके। जैसे इसको समाकलन करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, देखो f कैपिटल d की पावर n माइनस 1y कोमा d की पावर n माइनस 2y एंड सो ऑन dy कोमा y इज इक्वल टू समाकलन 5x dx प्लस c। तो इसको एक बार अवकलन समाकलन करने पर अगर इस रूप में आ जाता है तो ये अवकल समीकरण कहलाता है एग्जैक्ट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर। इसका मतलब ये कहलाता है यथातथ या यथार्थ अवकल समीकरण। जो हमने इसके बारे में भी हम पहले पढ़ चुके हैं, क्योंकि इसमें भी समाकलन हुआ है, समाकलन चिन्ह यहाँ लगा हुआ है। तो सेम अगर इसका एक बार समाकलन हो जाता है तो ये कहलाता है एग्जैक्ट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब पढ़ेंगे हम कंडीशन ऑफ एग्जैक्टनेस फॉर ए लीनियर इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर। यथातथ अवकल समीकरण की यथार्थता की शर्त पढ़ेंगे। जैसे हमने प्रीवियस में इसकी यथार्थता की कंडीशन क्या है, ये इसी में भी यही हम पढ़ेंगे। तो देखो n कोटि का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो जाएगा,
इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा P0 d की पावर n y प्लस P1 d की पावर n माइनस 1 y प्लस P2 d की पावर n माइनस 2 y प्लस एंड सो ऑन Pn माइनस 1 dy प्लस Pn y इज इक्वल टू 5x, जहां पर इस d का मतलब है d अपॉन dx। तो ये जो अवकल समीकरण कहलाएगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर, जहां पर P0, P1, P2 एंड सो ऑन Pn माइनस 1, Pn ये सारे क्या या तो अक्ष के फलन होंगे या अचर राशियां होंगी, तथा QX भी अक्ष का फलन होगा या अचर राशि होगी। तो इसको क्योंकि एग्जैक्ट की कंडीशन क्या पढ़ा था हमने कि इसका एक बार समाकलन किया जा सके, तो मान लेते इसका समाकलन है वो इस रूप में होगा, क्योंकि प्रथम जो पद है अगर ये हो P0 d की पावर n y, इसका मैं अगर समाकलन करूंगा तो क्या आएगा d की पावर n माइनस 1 y, यही आएगा। तो अगर ये इसका हम अवकलन करते हैं तब तो यह आता है, और इसका समाकलन करते हैं तो यह आता है। तो इसी अवकलन को, अवकल समीकरण को एक बार समाकलन करने पर हमारे पास पद क्या आ जाएंगे, P0 d की पावर n माइनस 1 y प्लस Q1 d की पावर n माइनस 2 y प्लस Q2 d की पावर n माइनस 3 y प्लस एंड सो ऑन Qn माइनस 2 dy प्लस Qn माइनस 1 y इज इक्वल टू समाकलन 5x dx प्लस c। तो ये अवकल समीकरण यथातथ होगा अगर ये इस कंडीशन को संतुष्ट करता है। तो अब क्या करेंगे, अगर इसका एक बार हम अवकलन कर दें तो हमारे पास ये समीकरण प्राप्त होनी चाहिए, क्योंकि हमने इसका समाकलन किया तो ये आया, तो इसका मतलब इसका अवकलन करने पर यह आनी चाहिए। तो अब समीकरण नंबर इसको दे दिया हमने 1 और इसको दे दिया हमने समीकरण नंबर 2। तो अब क्या करेंगे, समीकरण 2 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो अवकलन करेंगे तो देखो क्या आ जाएगा, पहला पद छोड़ दिया, दूसरे का अवकलन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्योंकि n माइनस 1 बार अवकलन है, एक बार और करेंगे तो n बार हो जाएगा। फिर इसको छोड़ दिया और इसका अवकलन क्या हो जाएगा, P0 डैश dn माइनस y प्लस, अब क्या करेंगे, इसको छोड़ दिया और इसका अवकलन क्या हो जाएगा, dn माइनस 1 y प्लस, अब क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे, इसका अवकलन क्या हो जाएगा, Q1 डैश dn माइनस 2 y प्लस। सिमिलरली इसका भी, इसको छोड़ देंगे, इसका अवकलन करेंगे पहले, तो Q2 d की पावर n माइनस 2 y प्लस Q2 का अवकलन क्या हो जाएगा, डैश, और बाकी का ऐसे का ऐसे ही प्लस एंड सो ऑन। लास्ट वाले में क्या करेंगे, इसको छोड़ दिया हमने, तो ये Qn माइनस 2, इसका अवकलन क्या हो जाएगा, d2y प्लस, अब क्या होगा, इसको छोड़ दिया, इसका अवकलन क्या हो जाएगा, Qn माइनस 2 डैश dy प्लस, अब इसको छोड़ दिया, इसका अवकलन क्या हो जाएगा, Qn माइनस 1 dy प्लस, फिर y को छोड़ दिया, इसका अवकलन क्या आ जाएगा, Qn माइनस 1 डैश इंटू y इज इक्वल टू, और इसका समाकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5x, सॉरी अवकलन करेंगे तो, क्योंकि अवकलन और समाकलन चलिए एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे और कांस्टेंट राशि का अवकलन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यह आ जाएगा हमारे पास समीकरण नंबर। संगत पदों को अब एक जगह करने पर, तो देखो क्या आएगा, पहला पद तो एडिटिव ऐसे कैसा आ जाएगा, P0 d की पावर n y प्लस, अब देखो ये और ये दोनों पदों में, ये दोनों में कॉमन आ जाएगा, तो अंदर क्या हो जाएगा, Q1 प्लस P0 डैश d की पावर n माइनस y प्लस, अब देखो इन दोनों में d की पावर n माइनस 2 y कॉमन आ जाएगा, तो ये बच जाएगा Q2 प्लस Q1 डैश
डी की पावर n माइनस 2y प्लस एंड सो ऑन। लास्ट वाले में देखो क्या कॉमन आ जाएगा, इसके अंदर और इन दोनों में कॉमन आ जाएगा हमारे पास q की पावर n माइनस 1 प्लस q n माइनस 2 डैश और ये आ जाएगा dy प्लस, और लास्ट वाले में ये बच जाएगा q n माइनस 1 डैश y इज इक्वल टू 5x। ये आ जाएगा समीकरण नंबर 4। अब क्या करेंगे, समीकरण 4 और समीकरण नंबर 1 दोनों एक ही है, क्योंकि हमने क्या किया, इसका समाकलन किया तो ये समीकरण आई, फिर इसका हमने अवकलन कर दिया तो ये आ गया। इसका मतलब समीकरण 1 और 4 एक समीकरण है, इसका मतलब इसके संगत पद बराबर होंगे। तो संगत पदों के हम तुलना करने पर तो देखो पहला पद दोनों का बराबर है, तो इसका मतलब इसका गुणांक P0 और इसका गुणांक P0, तो ये बराबर हो गए, तो इसका मतलब P0 बराबर P0। दूसरा देखो इधर y का n माइनस 1 बार अवकलन है, इधर भी y का n माइनस 1 बार अवकलन है, इसका गुणांक है P1 और इसका गुणांक है ये, तो तुलना करेंगे तो क्या आएगा, P1 बराबर Q1 प्लस P0 डैश। दूसरा देखो इधर इसका गुणांक ये है और इसका गुणांक है ये, तो दोनों तरफ तुलना करेंगे तो क्या आएगा, P2 इज इक्वल टू Q2 प्लस Q1 डैश। इसी प्रकार से हम करते जाएंगे तो हमारे पास देखो लास्ट वाले में क्या आ जाएगा, इधर dy का गुणांक है ये और इधर dy का गुणांक है ये, तो ये आ जाएगा हमारे पास Pn माइनस 1 इज इक्वल टू आ जाएगा Qn माइनस 1 प्लस Qn माइनस 2 डैश। और लास्ट वाले में क्या आ जाएगा, क्योंकि उधर y का गुणांक है Qn माइनस 1 डैश और उधर y का गुणांक है Pn, तो ये आ जाएगा Pn इज इक्वल टू Qn माइनस 1 डैश। इसको पूरे को हमने दे दिया समीकरण नंबर 5। अब देखो समीकरण 5 को हम सरल करेंगे, सभी किसके लिए, Q1 Q2 Q3 इनके लिए करेंगे तो देखो क्या आ जाएगा, इधर तो ये बराबर है, इधर Q1 का मान क्या आ जाएगा, आ जाएगा P1 माइनस P0 डैश, इधर Q2 का मान क्या आ जाएगा, Q2 इज इक्वल टू P2 माइनस Q1 डैश। Q1 डैश का मतलब है Q1 का एक बार अक्ष के सापेक्ष अवकलन, Q1 हमने निकाल लिया, इसका एक बार अवकलन करके यहां रखेंगे तो देखो क्या आ जाएगा, P2 माइनस इसका अवकलन करेंगे तो ये आएगा P1 डैश माइनस P0 डबल डैश, क्योंकि इसका एक बार अवकलन करेंगे तो एक डैश आ जाएगा और इसमें एक बार पहले से हुआ, एक बार और करेंगे तो डबल डैश आ जाएगा। इसको सरल करेंगे तो आ जाएगा P2 माइनस P1 डैश प्लस P0 डबल डैश। इसको दे दिया हमने समीकरण नंबर 6। इसी प्रकार से इनको और हल करेंगे तो अगला देखो Q3 क्या आ जाएगा, सिमिलरली P3 माइनस P2 डैश प्लस P1 डबल डैश माइनस P0 डबल ट्रिपल डैश, यह आ जाएगा समीकरण नंबर 7। और ये वाला क्या आ जाएगा, Qn माइनस 1 का मान ये इसी प्रकार से आ जाएगा Pn माइनस 1 माइनस Qn माइनस 2 डैश। इसको सॉल्व करेंगे तो लास्ट में देखो क्या आ जाएगा, Pn माइनस 1 माइनस Pn माइनस 2 डैश प्लस Pn माइनस 3 डबल डैश माइनस Pn माइनस 4 ट्रिपल डैश प्लस एंड सो ऑन माइनस 1 की पावर n P और ये आ जाएगा ओनली P0 n बार अवकलन, ये आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 3 बार आ रहा, तो ये भी n माइनस 1 है तो n माइनस 1 आ जाएगा, ये भी n माइनस 1, तो ये आ जाएगा Qn माइनस 1 का मान आ गया। ये मान जब यहां रखेंगे तो Pn का मान देखो क्या आ जाएगा, Pn इज इक्वल टू आ जाएगा Qn माइनस 1 डैश। इसका अवकलन करेंगे तो देखो क्या आ जाएगा, Pn माइनस 1 डैश माइनस Pn माइनस 2 डैश प्लस Pn माइनस 3 डबल डैश और ये डबल डैश ये ट्रिपल डैश
माइनस पी एन माइनस 4 4 बार अवकलन प्लस एंड सोन -1 की पावर n और ये आ जाएगा p0 की पावर n बार अवकलन। अब इन सभी पदों को इधर लाएंगे तो देखो हमारे पास क्या आ जाएगा, pn माइनस 1 डैश प्लस pn माइनस 2 डबल डैश माइनस pn माइनस 3 ट्रिपल डैश प्लस एंड सोन। इसको इधर लाएंगे तो ये आ जाएगा -1 की पावर n p0 n बार अवकलन इज इक्वल टू 0। तो जो ये जो कंडीशन आई वो हो जाएगी एग्जैक्टनेस की कंडीशन, यथार्थ की कंडीशन हो जाएगी अगर ये अवकल समीकरण के गुणांक p0, p1, p2, pn माइनस 1, pn ये सारे गुणांक अगर इस कंडीशन को संतुष्ट करते हैं तो ये अवकल समीकरण कहलाएगी एग्जैक्ट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर। फिर क्या करेंगे, इसकी सहायता से ये हमने जो Q1, Q2, Q3 ये मान निकाले वो इस समीकरण नंबर 2 में रख देंगे और इसका फिर आसानी से हम समाकलन कर लेंगे। तो ये कहलाती है कंडीशन ऑफ एग्जैक्टनेस फॉर ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर। अभी जो हमने मेथड पढ़ा उस मेथड के आधार पर ही हम एक सवाल हल करेंगे। वो सवाल ये है, सोल्व हल कीजिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी क्यूब ऑफ वाई अपॉन डी एक्स क्यूब प्लस 3 प्लस 6x डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 6 डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये जो अवकल समीकरण है वो कितनी कोटि का है, क्योंकि अधिकतम अवकलन 3 बार है तो 3 कोटि का हो गया और सबकी घात है y और dy अपॉन डी एक्स डी टू वाई, मतलब y और y के अवकल गुणांकों की घात कितनी है, 1 है। इसलिए यह कहलाता है 3 कोटि का रैखिक अवकल समीकरण। इसको पहले हम ये चेक करेंगे कि यह यथार्थ अवकल समीकरण है या ये कहते हैं यथार्थ अवकल समीकरण है कि नहीं है। इसके लिए इस अवकल समीकरण को हम मानक रूप में लिखेंगे। तो लिखने पर हमारे पास p0 का मान क्या जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर और p1 का मान क्या जाएगा 3 प्लस 6x, p2 का मान क्या जाएगा 6 और p3 का मान क्या आ जाएगा 0। क्योंकि इस अवकल समीकरण को हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, कैसे 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब प्लस 3 प्लस 6x डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 6 डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 0 इंटू वाई इक्वल टू 0। तो आप संगत गुणांकों की तुलना करेंगे मानक अवकल समीकरण से, तो ये p0 हो गया, ये p1 हो गया, ये p2 हो गया, ये p3 हो गया, ये गुणांक आ गए। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं अगर n कोटि का कोई अगर रैखिक अवकल समीकरण है तो उसकी यथार्थता की कंडीशन क्या होगी, उसकी कंडीशन होगी pn माइनस 1 डैश प्लस pn माइनस 2 डबल डैश माइनस pn माइनस 3 ट्रिपल डैश प्लस एंड सो ऑन -1 की पावर n p0 की का अवकलन n बार बराबर 0। तो यह कहलाती है n कोटि की रैखिक अवकल समीकरण की यथार्थता की कंडीशन। अब यहाँ पर हम जानते हैं क्योंकि ये 3 कोटि का तो n बराबर 3 रखेंगे तो इसकी यथार्थता की कंडीशन क्या आ जाएगी, ये आनी चाहिए p3 माइनस p2 डैश प्लस p1 डबल डैश माइनस p0। इसका मान हम ज्ञात करेंगे। अगर इसका मान 0 आ जाता है तो ये जो अवकल समीकरण है ये क्या कहलाएगी, यथार्थ अवकल समीकरण। यही कहते हैं ये यथार्थता की कंडीशन को संतुष्ट करता है। तो देखो p3 का मान क्या है, p3 का मान है 0 माइनस p2 डैश, ये p2 है, इसका अवकलन करेंगे तो 0। तो देखो p1 डैश डबल डैश, तो p1 मान क्या है, ये इसका 2 बार अवकलन करेंगे तो एक बार अवकलन करेंगे तो आ जाएगा 6 और दूसरी बार अवकलन करते हैं इसका क्या आ जाएगा 0। तो यह आ जाएगा 0 माइनस
अब P0 क्या है, ये इसका हम तीन बार अवकलन करेंगे। एक बार करेंगे तो आएगा 2x प्लस 1, दूसरी बार करेंगे तो आएगा 2, और तीसरी बार अवकलन करते क्या आ जाएगा 0। तो ये आ गया 0, और इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0। इसका मतलब ये जो अवकल समीकरण है कौन सा, इसको हम दे देते हैं एक समीकरण नंबर 1। तो समीकरण 1 है वो यथार्थता की कंडीशन को संतुष्ट करता है। अतः ये समीकरण 1 है वो ये तीन कोटि का, इससे एक कम कोटि का अवकल समीकरण में परिवर्तित हो जाता है, और वो अवकल समीकरण क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी ये P0 d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस P1 माइनस P0 डैश dy अपॉन dx प्लस P2 माइनस P1 डैश प्लस P0 डबल डैश dy इज इक्वल टू समाकलन qx dx, इसमें परिवर्तित हो जाएगा। जहां पर qx का मान 0 है और P0, P1, P2 ये मान हमारे पास दिए हुए हैं, तो ये मान इसमें रखेंगे तो देखो क्या आ जाएगा, तो P0 का मान रखेंगे तो आ जाएगा 1 प्लस x स्क्वायर d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस P1 का मान है ये, तो ये आ जाएगा P1 का मान आ जाएगा 3 प्लस 6x माइनस P0 डैश, इसका एक बार अवकलन करेंगे तो 1 का अवकलन 0, x का हो जाएगा 1 और 2x का हो जाएगा, x स्क्वायर का हो जाएगा 2x, तो -1 माइनस 2x, और ये आ जाएगा dy अपॉन dx प्लस। अब देखो यहां पर P2 का मान रखेंगे, तो P2 का मान रखेंगे तो देखो क्या आ जाएगा, P2 का मान है ये 6 माइनस P1 डैश, इसका एक बार अवकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा 6 प्लस P0 डबल डैश, इसका दो बार अवकलन करेंगे, एक बार अवकलन करेंगे तो 1 प्लस 2x आ जाएगा, और अगेन अवकलन करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2y इज इक्वल टू समाकलन qx का मान 0, ये प्लस c हो रहा है, तो 0 dx प्लस c। अब देखो क्या आ जाएगा आपके पास 1 प्लस x स्क्वायर d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस, अब देखो 3 में से एक गया तो कितने बच गए 2, 6 6x में से 2x गए तो आ जाएगा 4x dy अपॉन dx प्लस, ये 6 से 6 कैंसिल हो गया तो ये आ जाएगा 2y इज इक्वल टू c, 1 दे दिया इसका नाम हमने, तो यह आ जाएगा आपके पास समीकरण नंबर 2। अब ये समीकरण 2 है वो दो कोटि की रेखिक अवकल समीकरण आ गया। अब इसको हल है वैसे ही करेंगे, अगेन ये हो जाएगा P0, ये हो जाएगा P1 और ये हो जाएगा P2, P0 P1 P2 हो गए। अब क्या करेंगे, इस अवकल समीकरण के लिए अगेन यथार्थता की कंडीशन को संतुष्ट करेंगे। अगर वो यथार्थता की कंडीशन संतुष्ट हो जाता है तो ये अवकल समीकरण एक कम कोटि के अवकल समीकरण में परिवर्तित हो जाएगा। तो देखो यथार्थता की कंडीशन क्या जाएगा, P2 माइनस P1 डैश प्लस P0 डबल डैश इज इक्वल टू, P2 का मान है 2, P1 का मान है ये, इसका अवकलन करेंगे तो क्या जाएगा 4, और इसका डबल अवकलन करेंगे तो क्या जाएगा 2। तो देखो इसका मान क्या आ रहा है 2 2 4, 4 में से 4 गए तो 0, इसका मतलब यह अवकल समीकरण 2 है वो यथार्थता की कंडीशन को संतुष्ट कर रहा है। अतः ये समीकरण 2 है वो एक कम कोटि के अवकल समीकरण में परिवर्तित हो जाती है, अर्थात यहाँ पर 2 कोटि का है तो ये चेंज हो जाएगा सिंगल कोटि का, तो ये आ जाएगा ये परिवर्तित अवकल समीकरण हो जाएगा P0 dy अपॉन dx प्लस P1 माइनस P0 डैश y इज इक्वल टू समाकलन qx dx प्लस c2। तो P0 का मान रख देंगे 1 प्लस x स्क्वायर dy अपॉन dx प्लस
P1 का मान क्या हो जाएगा ये, और P0 डैश इसका अवकलन करेंगे तो देखो पहले तो लिख सकते हैं 2 प्लस 4x माइनस, इसका एक बार अवकलन करेंगे तो इसका तो 0, इसका 1, इसका आ जाएगा 2x। y इज इक्वल टू समाकलन, यहां पर q का मान क्या है c1, तो c1 dx प्लस c2। अब इसको अगेन सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस x स्क्वायर dy अपॉन dx प्लस यह आ जाएगा 1 प्लस 2x y इज इक्वल टू c1 x प्लस c2, यह आ जाएगा समीकरण नंबर 3। अब ये समीकरण 3 इसको दो प्रकार से कर सकते हैं, एक तो रैखिक अवकल समीकरण जो हमने बीएससी फर्स्ट ईयर के चैप्टर में पढ़ा था, अवकल समीकरण को हल करने की विधि, उससे भी कर सकते हैं। दूसरा इसको अगेन हम ये कितनी कोटि की हो गया, एक कोटि की रैखिक अवकल समीकरण, इसके लिए फिर से यथार्थता की कंडीशन संतुष्ट करेंगे और फिर से अगेन ये एक कम कोटि का अवकल समीकरण में परिवर्तित हो जाता है। तो हम इसको दो तरीके से कर सकते हैं, तो हम किसी एक विधि से हम कर सकते हैं इसको। एक कोटि की रैखिक अवकल समीकरण होगी तो अगेन यथार्थता की कंडीशन इसमें संतुष्ट कराएंगे, अगर संतुष्ट होती है तो इससे एक कम कोटि का अवकल समीकरण में परिवर्तित हो जाएगा। तो देखो ये हो जाएगा कौन सा P0 का मान और ये हो जाएगा P1 का मान। तो हम P1 माइनस P0 डैश का मान ज्ञात करेंगे। अगर इसका मान 0 आ जाता है तो ये यथार्थता की कंडीशन को संतुष्ट करेगा। तो देखो P1 का मान आ जाएगा 1 प्लस 2x माइनस P0 डैश, इसका एक बार अवकलन करेंगे तो आ जाएगा 1 प्लस 2x, तो इसमें से ये घटाएंगे तो आ जाएगा 0। इसका मतलब ये समीकरण 3 है वो यथार्थता की कंडीशन को संतुष्ट कर रहा है। अतः यह अवकल समीकरण एक कोटि कम, अर्थात ये कहते हैं ओनली 0 कोटि के अवकल समीकरण में परिवर्तित हो जाएगा। वो अवकल समीकरण क्या हो जाएगा, P0y इज इक्वल टू समाकलन qx dx प्लस c3। P0 का मान क्या आ जाएगा 1 प्लस x स्क्वायर y इज इक्वल टू, और qx का मान आ जाएगा ये, तो ये आ जाएगा तो देखो क्या आ जाएगा c1x प्लस c2 dx प्लस c3। अब इसका समाकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा c1 x स्क्वायर बटे 2 प्लस c2x प्लस c3। अब इसका इधर भाग लगा देंगे तो y का मान आ जाएगा y इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर c1 x स्क्वायर बटे 2 प्लस c2x प्लस c3। तो यह जाएगा उस दिए गए अवकल समीकरण का अभीष्ट व्यापक हल, या ये कह सकते हैं इसका अभीष्ट व्यापक हल हो गया, क्योंकि ये कितने कोटि का था 3 कोटि का, और हम जानते हैं कि कोई अवकल समीकरण जितनी कोटि का होता है उसके हल में उतने ही स्वेच्छ अचर आते हैं। तो यहाँ पर देखो c1 c2 c3 3 स्वेच्छ अचर हैं, तो ये हो जाएगा इस अवकल समीकरण का अभीष्ट व्यापक हल।